दोस्तों, आपके अपने चैनल बुक विस्पर तहे दिल से स्वागत हो। मान लो तुम्हारे हाथ में एक धनुष है और सामने एक टारगेट रखा है। अगर तुम सिर्फ टारगेट को देखते रहोगे तो तुम्हारा पूरा ध्यान बस इस बात पर रहेगा कि एरो सही जगह लगे। लेकिन अगर तुम्हारा हाथ कांप रहा हो, मन घबरा रहा हो और सांस तेज चल रही हो तो टारगेट साफ दिखने के बाद भी एरो इधर उधर चला जाएगा। लाइफ भी कुछ ऐसी ही है। हम सबको बचपन से यही सिखाया जाता है कि गोल बनाओ, रैंक लाओ, जॉब पाओ, मनी कमाओ। लेकिन बहुत कम लोग ये पूछते हैं कि जब ये सब करते समय तुम्हारा अंदर कैसा होना चाहिए। यही सबसे बड़ा फर्क है, क्योंकि रिजल्ट हमेशा बाद में आता है लेकिन फीलिंग उसी समय बनती है जब तुम काम कर रहे होते हो। सोचो, अगर कोई स्टूडेंट पढ़ने बैठा है लेकिन उसके मन में बस डर चल रहा है कि अगर मार्क्स कम आए तो क्या होगा। किताब सामने खुली है लेकिन दिमाग बार बार रिजल्ट के बारे में सोच रहा है। अब ऐसा स्टूडेंट 2 घंटे पढ़ेगा भी तो उसका फोकस टूटता रहेगा। दूसरी तरफ एक स्टूडेंट बैठा है जिसने खुद से सिर्फ इतना कहा, आज मुझे काम रहना है, मुझे क्यूरियस बनकर पढ़ना है। उसने मार्क्स की जगह अपनी फीलिंग चुनी। अब दोनों ने एक ही चैप्टर पढ़ा लेकिन दूसरे स्टूडेंट का माइंड ज्यादा ओपन रहेगा। उसे चीजें जल्दी समझ आएंगी क्योंकि उसका ब्रेन डर में नहीं, सीखने वाले मोड में है। यही वजह है कि हाई परफॉर्मर्स सिर्फ गोल नहीं बनाते, वो पहले अपना मूड डिजाइन करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर फीलिंग सही होगी तो एक्शन अपने आप बेहतर होगा। एक्शन अच्छा होगा तो रिजल्ट भी धीरे धीरे बदल जाएगा। लेकिन ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं। वो कहते हैं जब सक्सेस मिलेगी तब मैं हैप्पी बनूंगा। सच तो यह है कि पहले हैप्पी होकर काम करना पड़ता है, तभी सक्सेस आने के चांस बढ़ते हैं। एक छोटा बच्चा साइकिल सीखता है। अगर वो हर बार यही सोचता रहे कि कहीं गिर ना जाऊं, कहीं लोग हंस ना दें, तो उसके पैर भी डरेंगे और हैंडल भी हिलेगा। लेकिन अगर वो खुद से कहे मुझे बस बैलेंस फील करना है, मुझे एंजॉय करना है, तो उसका शरीर भी रिलैक्स रहेगा, गिरने के चांस कम हो जाएंगे। उसने साइकिल चलाने से पहले अपनी फीलिंग चुनी। अब एक बात नोटिस करना, जब भी तुम किसी नई जगह जाते हो, जैसे स्कूल, ऑफिस, मीटिंग या किसी फंक्शन में, तुम्हारा माइंड अपने आप सवाल पूछता है, लोग मुझे कैसे देखेंगे, मैं गलती तो नहीं कर दूंगा, अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो। ये सारे सवाल डर से पैदा होते हैं। लेकिन अगर एंट्री करने से पहले तुम खुद से सिर्फ एक सवाल पूछ लो, मैं यहां कैसा फील करना चाहता हूं, तो पूरा गेम बदल सकता है। मान लो तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मुझे सिलेक्ट होना है, लेकिन इस सोच के साथ प्रेशर भी आता है। अब अगर तुम खुद से कहो मुझे कॉन्फिडेंट फील करना है, मुझे क्यूरियस रहना है, तो तुम्हारा ध्यान सिलेक्ट होने से हटकर प्रेजेंट मोमेंट पर आ जाएगा। तुम सामने वाले की बात अच्छे से सुनोगे, जवाब सोच समझ कर दोगे। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज भी अलग होगी क्योंकि फीलिंग बदल गई। इसी तरह दूसरा सवाल और भी पावरफुल है, मैं चाहता हूं कि दूसरे लोग मेरे साथ कैसा फील करें। यह सवाल बहुत कम लोग पूछते हैं। लोग हमेशा सोचते हैं कि मुझे लोग स्मार्ट समझें, लेकिन ये नहीं सोचते कि सामने वाला मेरे साथ सेफ फील करे या नहीं, उसे मेरी बात सुनकर अच्छा लगे या नहीं। अगर तुम किसी से बात करते समय ये सोचो कि सामने वाला कंफर्टेबल फील करे तो तुम्हारी आवाज अपने आप सॉफ्ट हो जाएगी। तुम बीच में नहीं टोकोगे, तुम सुनोगे ज्यादा और बोलोगे कम। यही क्वालिटी लोगों को तुम्हारे करीब लाती है। एक टीचर की सोचो, 2 टीचर एक ही चैप्टर पढ़ाते हैं। पहला टीचर बस ये चाहता है कि बच्चे पूरे चैप्टर के आंसर याद कर लें। दूसरा टीचर सोचता है कि बच्चे क्लास से जाते समय एक्साइटेड फील करें। दोनों का गोल अलग नहीं है, लेकिन फीलिंग अलग है। इसलिए दूसरे टीचर की क्लास बच्चे कभी भूलते नहीं। घर में भी यही रूल चलता है। कई बार पेरेंट्स बच्चों से बात करते हैं, लेकिन उनके माइंड में बस ये रहता है कि बच्चा मेरी बात मान ले, इसलिए बात करते समय आवाज तेज हो जाती है। लेकिन अगर वो पहले सोच लें कि बच्चा मेरे साथ सेफ फील करे तो बात करने का तरीका बदल जाएगा। बच्चा भी खुलकर अपनी बात बताएगा। फीलिंग बदलते ही पूरा माहौल बदल जाता है। अब अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलकर एनर्जी बढ़ जाती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलते ही मूड खराब हो जाता है। फर्क सिर्फ वर्ड्स का नहीं होता, फर्क उस फीलिंग का होता है जो वो सामने वाले को देते हैं। कोई तुम्हें इंपॉर्टेंट फील कराता है, कोई इग्नोर कर देता है। इसलिए लोग सिर्फ बातें याद नहीं रखते, लोग ये याद रखते हैं कि तुम्हारे साथ रहकर उन्हें कैसा लगा था। अब एक फनी बात समझो, मान लो तुम्हारे पास एक मोबाइल है। अगर उसमें अच्छे ऐप्स हों लेकिन बैटरी ही खत्म हो जाए तो क्या होगा? फोन काम नहीं करेगा। फीलिंग भी बैटरी की तरह है, गोल ऐप्स की तरह है। लोग नए नए गोल्स डाउनलोड करते रहते हैं लेकिन अपनी बैटरी चार्ज करना भूल जाते हैं। फिर कहते हैं कि मोटिवेशन नहीं मिल रही। असल में प्रॉब्लम गोल की नहीं, फीलिंग की होती है।
कई लोग सुबह उठते ही फोन खोल लेते हैं, न्यूज, सोशल मीडिया, मैसेजेस सब देखने लगते हैं। 5 मिनट में उनका मूड किसी और के हाथ में चला जाता है। किसी की सक्सेस देखकर कंपैरिजन शुरू हो जाता है, किसी नेगेटिव न्यूज से डर बढ़ जाता है। फिर वही फीलिंग पूरे दिन साथ रहती है। अगर सुबह सिर्फ 1 मिनट खुद से पूछ लिया जाए, आज मैं कैसा फील करना चाहता हूं, तो दिन की शुरुआत बिल्कुल अलग हो सकती है। तुमने कभी नोटिस किया होगा कि जब तुम किसी गेम को एंजॉय करते हो तब टाइम का पता ही नहीं चलता। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। लेकिन वही गेम अगर किसी ने फोर्स करके खिलाया तो 5 मिनट भी भारी लगते हैं। काम वही है, फर्क फीलिंग का है। इसलिए किसी भी एक्टिविटी में जाने से पहले अपना मूड डिसाइड करना जरूरी है। मान लो तुम फैमिली के साथ खाना खाने बैठे हो। अगर तुम्हारे माइंड में सिर्फ फोन चल रहा है तो तुम वहां बॉडी से बैठे हो लेकिन माइंड कहीं और है। लेकिन अगर खाने से पहले तुम सोचो मुझे आज फैमिली के साथ कनेक्टेड फील करना है, तो तुम बातें करोगे, हंसोगे, छोटे मोमेंट्स एंजॉय करोगे। वही डिनर यादगार बन जाएगा। स्कूल में भी कई बच्चे आंसर जानते हैं फिर भी हाथ नहीं उठाते। उन्हें डर होता है कि कहीं गलत ना हो जाए। अगर वो पहले ही डिसाइड कर लें कि मुझे ब्रेव फील करना है तो शायद आंसर सही हो या गलत, लेकिन वो कोशिश जरूर करेंगे। यही कोशिश धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बनाती है। लाइफ में बहुत सारे ऐसे दिन आएंगे जब रिजल्ट तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होगा। मैच जीतोगे या हारोगे, एग्जाम आसान आएगा या मुश्किल, सामने वाला तुम्हें पसंद करेगा या नहीं, ये सब पूरी तरह तुम्हारे हाथ में नहीं है। लेकिन एक चीज हमेशा तुम्हारे हाथ में रहती है, तुम किस फीलिंग के साथ उस सिचुएशन में जाना चाहते हो। यही तुम्हारी असली पावर है। कई लोग कहते हैं कि कॉन्फिडेंस आने के बाद एक्शन करेंगे, लेकिन असली रूल उल्टा है। पहले कॉन्फिडेंट फीलिंग चुनो फिर एक्शन करो। शुरुआत में थोड़ा फेक लगेगा लेकिन धीरे धीरे वही तुम्हारी हैबिट बन जाएगी। जैसे शुरू में स्माइल करना अजीब लगता है लेकिन कुछ देर बाद सच में मूड अच्छा होने लगता है। एक एक्टर स्टेज पर जाने से पहले खुद को तैयार करता है। एक प्लेयर ग्राउंड पर उतरने से पहले अपने माइंड को रेडी करता है। एक सिंगर गाना शुरू करने से पहले अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करता है। ये लोग सिर्फ परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस नहीं करते, ये अपनी फीलिंग की भी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अंदर का हाल बाहर के रिजल्ट को बदल देता है। तुम भी आज से एक छोटा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जब भी कोई नई एक्टिविटी शुरू हो, चाहे होमवर्क हो, मार्केट जाना हो, किसी फ्रेंड से मिलना हो या किसी से फोन पर बात करनी हो, बस 2 सवाल पूछो। पहला, मैं अभी कैसा फील करना चाहता हूं। दूसरा, मैं चाहता हूं कि सामने वाला मेरे साथ कैसा फील करे। बस इतना करने से तुम्हारा ध्यान डर से हटकर डायरेक्शन पर आ जाएगा। धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि पहले तुम हर सिचुएशन में बस रिएक्शन देते थे, अब तुम पहले डिसाइड करते हो कि तुम्हें कैसा इंसान बनकर जाना है। यही सबसे बड़ा चेंज है, क्योंकि गोल बाहर की चीज है लेकिन फीलिंग अंदर की। बाहर की चीजें कभी भी बदल सकती हैं, अंदर की चॉइस हमेशा तुम्हारे हाथ में रहती है। याद रखो, दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जिनके गोल्स बहुत बड़े हैं लेकिन उनका माइंड हर समय कंफ्यूज रहता है। दूसरी तरफ कुछ लोग सिंपल गोल्स रखते हैं लेकिन उनका माइंड क्लियर होता है। ऐसे लोग धीरे धीरे बहुत आगे निकल जाते हैं। वजह टैलेंट नहीं होती, वजह ये होती है कि उन्होंने पहले अपने अंदर का मौसम ठीक किया, फिर बाहर की यात्रा शुरू की। इसलिए अगली बार सिर्फ ये मत सोचो कि मुझे क्या पाना है, उससे पहले ये सोचो कि मुझे कैसा इंसान बनकर वहां पहुंचना है। क्योंकि जब फीलिंग सही होती है तो वर्ड्स बदल जाते हैं, वर्ड्स बदलते हैं तो एक्शन बदल जाते हैं, एक्शन बदलते हैं तो आदतें बदल जाती हैं, और जब आदतें बदल जाती हैं तब रिजल्ट को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। कई लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने अच्छा खाना खा लिया, पूरी स्लीप ले ली और थोड़ा रेस्ट कर लिया तो उनकी एनर्जी पूरे दिन सेम रहेगी। लेकिन असली कहानी कुछ और होती है। कई बार इंसान सुबह फ्रेश उठता है फिर भी दोपहर तक ऐसा लगता है जैसे पूरी बैटरी खत्म हो गई। मजेदार बात यह है कि उसने कोई बहुत भारी काम भी नहीं किया होता। फिर ऐसा क्यों होता है? इसका एक बड़ा कारण है कि हमारा माइंड एक काम से दूसरे काम में जाते समय अपनी बहुत सारी एनर्जी बिना पता चले खर्च कर देता है। इस बात को ऐसे समझो, मान लो तुम एक कार्टून देख रहे हो, तभी कोई अचानक टीवी बंद करके कह दे कि चलो अब तुरंत मैथ पढ़ो। तुम्हारा शरीर तो चेयर पर बैठ जाएगा लेकिन माइंड अभी भी कार्टून के सीन में घूम रहा होगा। बुक खुली होगी लेकिन दिमाग बार बार वही कैरेक्टर याद करेगा। अब पढ़ाई शुरू तो हो गई लेकिन पूरा फोकस नहीं आया। यही छोटी सी जगह होती है जहां एनर्जी धीरे धीरे लीक होती रहती है। हमारी लाइफ में ऐसे ट्रांजिशन पूरे दिन चलते रहते हैं। सुबह बेड से उठकर तैयार होना, फिर
स्टडी करना, फिर फोन देखना, फिर किसी से बात करना, फिर खाना खाना, फिर बाहर जाना, फिर वापस आना। हर बार माइंड को अपना चैनल बदलना पड़ता है, लेकिन हम उसे टाइम ही नहीं देते। हम बस एक बटन दबाकर अगले काम में कूद जाते हैं, इसलिए बॉडी आगे पहुंच जाती है, लेकिन माइंड पीछे ही रह जाता है। सोचो, तुम्हारे घर में एक पुराना फैन चल रहा है। अगर तुम स्विच ऑफ करते ही तुरंत उसकी ब्लेड पकड़ लो तो क्या होगा? ब्लेड कुछ देर तक घूमती रहती है, उसे रुकने में थोड़ा टाइम लगता है। हमारा माइंड भी बिल्कुल ऐसा ही है। एक काम खत्म होने के बाद उसके थॉट्स कुछ देर तक घूमते रहते हैं। अगर उसी समय दूसरा काम शुरू कर दिया जाए तो दोनों चीजें एक साथ चलने लगती हैं। यही वजह है कि इंसान जल्दी थक जाता है। एक बच्चा ड्राइंग बना रहा था, उसे बहुत मजा आ रहा था। तभी उसकी माँ ने कहा, पहले मार्केट चलो। मार्केट से लौटते ही पापा बोले, अब होमवर्क करो। होमवर्क खत्म हुआ तो फ्रेंड ने गेम खेलने बुला लिया। पूरे दिन उसने बहुत अलग अलग काम किए। रात को उसने कहा, आज तो मैंने कुछ खास नहीं किया, फिर भी बहुत थक गया। असल में उसे कामों ने नहीं थकाया, उसे बार बार हुए ट्रांजिशन ने थकाया। अब एक छोटी सी बात समझो, जब तुम एक रूम से दूसरे रूम में जाते हो तो दरवाजा बीच में आता है। तुम बिना दरवाजे के सीधे दूसरी जगह नहीं पहुंचते। वैसे ही हर टास्क के बीच भी एक इनविजिबल डोर होता है, लेकिन हम उस डोर को इग्नोर कर देते हैं। हम बिना रुके अगले काम में घुस जाते हैं। यही गलती है। मान लो कोई शॉप चलाता है, पूरा दिन कस्टमर्स आते रहे, किसी ने कंप्लेंट की, किसी ने आर्ग्यूमेंट किया, किसी ने पेमेंट नहीं दी। अब शॉप बंद करके वो घर पहुंच गया, लेकिन अगर उसका माइंड अभी भी शॉप में ही अटका है तो घर वाले चाहे कितनी भी अच्छी बात करें, उसका जवाब छोटा छोटा होगा, क्योंकि बॉडी घर आ गई लेकिन माइंड अभी भी काउंटर पर बैठा है। इसीलिए सिर्फ जगह बदलना काफी नहीं होता, माइंड भी बदलना पड़ता है। और माइंड अपने आप नहीं बदलता, उसे थोड़ा सिग्नल देना पड़ता है। यही वजह है कि एक बहुत सिंपल प्रैक्टिस काम करती है। जब भी एक काम खत्म हो तुरंत अगले काम में मत कूदो। सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लो। कोई बड़ी मेडिटेशन नहीं करनी, कोई मुश्किल रूल नहीं, बस आराम से बैठो। फिर अपने माइंड में एक ही वर्ड धीरे धीरे रिपीट करो, रिलीज, रिलीज, रिलीज। जब तुम ये वर्ड बोलते हो तो अपने माइंड को ऐसा समझाओ जैसे तुम एक भारी बैग नीचे रख रहे हो। जो भी पिछले काम का स्ट्रेस है उसे पकड़कर रखने की जरूरत नहीं है। वो काम खत्म हो चुका है, अब उसे छोड़ दो, बस रिलीज। शुरू में तुम्हें लगेगा कि इससे क्या होगा, लेकिन हमारा ब्रेन वर्ड्स को बहुत जल्दी पकड़ता है। अगर पूरा दिन तुम खुद से कहते रहो बहुत प्रॉब्लम है तो मूड नीचे चला जाता है। अगर तुम खुद से कहो रिलीज तो ब्रेन समझने लगता है कि अब पुरानी बात छोड़नी है। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है, सेट इंटेंशन। अब अपने आप से पूछो, अगले काम में मुझे किस चीज पर फोकस करना है। बस एक छोटी लाइन। अगर पढ़ाई करनी है तो कहो, अब मेरा पूरा ध्यान इस चैप्टर पर रहेगा। अगर फैमिली के पास जा रहे हो तो कहो, अब मैं आराम से बात करूंगा। अगर एक्सरसाइज करनी है तो कहो, अब मैं अपने बॉडी पर ध्यान दूंगा। अगर खाना खाना है तो कहो, अब मैं बिना जल्दी किए खाना खाऊंगा। बस इतना ही। कोई बड़ी स्पीच नहीं देनी, सिर्फ माइंड को नई डायरेक्शन देनी है। सोचो तुम्हारे मोबाइल में बहुत सारे ऐप्स खुले हुए हैं। अगर तुम उन्हें बंद ही नहीं करोगे और नए ऐप्स खोलते जाओगे तो फोन स्लो हो जाएगा। प्रॉब्लम फोन की नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि पुराने ऐप्स अभी भी बैकग्राउंड में चल रहे हैं। माइंड भी बिल्कुल ऐसा ही है, पुराने थॉट्स बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, इसलिए नया काम हैवी लगने लगता है। एक ड्राइवर पूरे दिन रोड पर गाड़ी चला रहा था। ट्रैफिक था, हॉर्न थे, डस्ट थी। अब उसने गाड़ी पार्क की, लेकिन अगर उसका माइंड अभी भी उसी ट्रैफिक में फंसा है तो घर आकर भी उसे शांति महसूस नहीं होगी। इसलिए कई लोग सोफा पर बैठकर भी रिलैक्स नहीं हो पाते, क्योंकि उनका माइंड अभी भी दौड़ रहा होता है। कभी कभी तुमने देखा होगा कि कोई इंसान छुट्टी पर भी फोन चेक करता रहता है। बीच पर बैठा है लेकिन माइंड ऑफिस में है। फैमिली साथ है लेकिन ध्यान मेल पर है। ऐसे लोग कहते हैं कि वेकेशन से लौटकर भी थकान नहीं गई, क्योंकि उन्होंने सिर्फ प्लेस बदली थी, माइंड नहीं बदला था। एक और आसान एग्जाम्पल लो। अगर तुम्हारे हाथ में मिट्टी लगी हो और उसी हाथ से सफेद शर्ट पकड़ लो तो शर्ट भी गंदी हो जाएगी। पहले हाथ साफ करना पड़ता है। वैसे ही पिछले काम का स्ट्रेस अगर साफ नहीं किया तो अगला काम भी उसी स्ट्रेस से भर जाएगा। कई स्टूडेंट्स पढ़ाई खत्म करके तुरंत सोशल मीडिया खोल लेते हैं, फिर सोशल मीडिया बंद करके सीधे दूसरी सब्जेक्ट की बुक खोल लेते हैं, फिर कहते हैं कि फोकस नहीं बन रहा। असल में उनका माइंड हर 5 मिनट में नया सिग्नल पकड़ रहा है, उसे एक भी ट्रांजिशन पूरा करने का मौका नहीं मिला। एक म्यूजिक प्लेयर में सॉन्ग बदलते समय
एक छोटा गैप होता है, वही गैप अगले सॉन्ग की शुरुआत को साफ बनाता है। अगर सारे सॉन्ग्स एक साथ बजने लगे तो सिर्फ नॉइज सुनाई देगी। हमारा ब्रेन भी इसी रूल पर चलता है, उसे छोटा गैप चाहिए, वही गैप उसे रीसेट करता है। ध्यान देना, रीसेट का मतलब टाइम वेस्ट नहीं होता। लोग सोचते हैं कि अगर मैं 2 मिनट रुक गया तो मेरा काम पीछे रह जाएगा, लेकिन सच इसका उल्टा है। वो 2 मिनट अगले 30 मिनट बचा देते हैं, क्योंकि माइंड जल्दी फोकस पकड़ लेता है। एक फार्मर खेत में काम कर रहा था, उसने एक खेत पूरा किया। दूसरे खेत में जाने से पहले उसने थोड़ा पानी पिया, आसमान की तरफ देखा और गहरी सांस ली। किसी ने पूछा, इतनी देर क्यों कर रहे हो? उसने कहा, मैं काम नहीं रोक रहा, मैं खुद को अगले काम के लिए रेडी कर रहा हूं। यही फर्क समझना जरूरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि बिजी रहना मतलब प्रोडक्टिव होना, लेकिन हर समय भागते रहना हमेशा अच्छा नहीं होता। अगर ट्रेन हर स्टेशन छोड़ दे और कभी स्पीड कंट्रोल ही ना करे तो एक्सीडेंट का चांस बढ़ जाएगा। वैसे ही लाइफ में भी छोटे पॉज जरूरी हैं। धीरे धीरे जब तुम हर ट्रांजिशन में सिर्फ 1 या 2 मिनट दोगे तो तुम्हें खुद फर्क दिखेगा। तुम्हारी बातें बदलेंगी, तुम्हारा मूड स्टेबल रहेगा, छोटी बात पर गुस्सा कम आएगा, क्योंकि पुरानी जगह का स्ट्रेस नई जगह नहीं पहुंचेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्रैक्टिस के लिए किसी ऐप की जरूरत नहीं, किसी कोर्स की जरूरत नहीं, किसी स्पेशल रूम की जरूरत नहीं। बस जहां हो वहीं 2 मिनट काफी है। आंखें बंद करो, माइंड में धीरे से बोलो रिलीज रिलीज रिलीज। फिर खुद से कहो, अब मेरा फोकस यहां है, बस इतना। कुछ दिनों बाद तुम्हें महसूस होगा कि पहले तुम पूरे दिन अलग अलग काम करते करते टूट जाते थे। अब उतने ही काम करने के बाद भी अंदर हल्कापन रहेगा, क्योंकि तुम हर बार अपने माइंड का बैग खाली कर रहे हो। तुम पुराने बोझ को अगले काम तक लेकर नहीं जा रहे। याद रखो, इंसान सिर्फ ज्यादा काम करने से नहीं थकता। इंसान तब ज्यादा थकता है जब उसका माइंड पुराने काम को छोड़ नहीं पाता। इसलिए अगली बार जब भी एक काम खत्म हो तुरंत दौड़ मत लगाना, खुद को एक छोटा सा ब्रेक देना। उस ब्रेक में अपने अंदर से पुरानी बातों को रिलीज करना, फिर नए काम के लिए नया फोकस सेट करना। यही छोटी सी आदत धीरे धीरे तुम्हारी एनर्जी बचाएगी, तुम्हारा माइंड हल्का रखेगी और हर काम में तुम्हें पहले से ज्यादा प्रेजेंट बना देगी। बहुत लोग कहते हैं आज मूड नहीं है इसलिए काम नहीं हो पाया। अगले दिन कहते हैं आज थोड़ा बेटर फील कर रहा हूं, अब काम करूंगा। फिर तीसरे दिन कोई नया बहाना आ जाता है। ऐसे ऐसे करते हुए हफ्ते निकल जाते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं होती कि इंसान कमजोर है, प्रॉब्लम ये होती है कि उसका काम सिर्फ मोटिवेशन पे टिका होता है। और मोटिवेशन ऐसा गेस्ट है जो कभी आता है कभी बिना बताए चला जाता है। अगर तुम अपनी पूरी लाइफ उसी के भरोसे रखोगे तो कभी फास्ट चलोगे और कभी बिल्कुल रुक जाओगे। अब एक छोटी सी बात समझो, मान लो तुम्हारे पास एक छोटा प्लांट है। अगर तुम उसे सिर्फ तब पानी दो जब तुम्हारा मूड अच्छा हो तो क्या होगा? कुछ दिन पानी मिलेगा, कुछ दिन नहीं मिलेगा, धीरे धीरे प्लांट सूख जाएगा। लेकिन अगर तुम सोचो कि यह मेरी ड्यूटी है, चाहे मूड हो या ना हो, तब प्लांट हमेशा हरा रहेगा। फर्क सिर्फ सोच का है। काम वही है लेकिन वजह बदल गई। यही चीज टॉप लेवल पर काम करने वाले लोग समझ जाते हैं। वो हर सुबह खुद से ये नहीं पूछते कि मेरा मूड कैसा है, वो खुद से पूछते हैं आज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। क्योंकि मूड बदलता रहता है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बदलती। सोचो एक बस ड्राइवर सुबह उठा, अगर वो कहे आज मेरा मन नहीं है इसलिए बस नहीं चलाऊंगा, तो कितने लोग स्कूल नहीं पहुंचेंगे, कितने लोग ऑफिस लेट हो जाएंगे, कितने लोगों का दिन खराब हो जाएगा। इसलिए वो सिर्फ अपने लिए नहीं उठता, उसे पता होता है कि बहुत सारे लोग उस पर डिपेंड करते हैं। यही फीलिंग उसे रोज टाइम पर खड़ा कर देती है। अब सोचो एक डॉक्टर अगर सिर्फ मोटिवेशन के हिसाब से हॉस्पिटल जाए तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई पेशेंट इंतजार कर रहा होगा, किसी को दवा चाहिए थी होगी, इसलिए डॉक्टर का काम सिर्फ जॉब नहीं रहता, वो ड्यूटी बन जाता है। ड्यूटी इंसान को वहां भी चलाती है जहां मोटिवेशन जवाब दे देती है। अब तुम सोच सकते हो कि मैं तो स्टूडेंट हूं या मैं कोई छोटा काम करता हूं, मेरी ड्यूटी किसके लिए है? यही सबसे जरूरी सवाल है, क्योंकि हर इंसान किसी ना किसी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बस उसे खुद इसका एहसास नहीं होता। मान लो एक बड़ा भाई पढ़ाई छोड़ देता है, छोटा भाई उसे रोज देखता है, धीरे धीरे उसके माइंड में भी वही पिक्चर बनती है। अब अगर बड़ा भाई मेहनत करता है तो छोटा भाई भी सीखता है, उसे कोई स्पीच देने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग हमारी बातें कम और हमारी डेली लाइफ ज्यादा कॉपी करते हैं। एक लड़की रोज प्रैक्टिस करती थी, कई बार उसका मन नहीं करता था, लेकिन फिर उसे अपनी छोटी बहन याद आती थी।
उसे लगता था कि अगर मैं हार मान गई तो मेरी बहन भी जल्दी हार मानना सीख जाएगी। बस यही सोच उसे दोबारा खड़ा कर देती थी। उसने प्रैक्टिस अपने लिए शुरू की थी, लेकिन बाद में वो किसी और की उम्मीद बन गई। लाइफ में एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें खुद से बड़ा कोई कारण चाहिए। जब तक सब कुछ सिर्फ मेरे लिए होता है तब तक माइंड जल्दी थक जाता है, लेकिन जिस दिन लगता है कि मेरे रुकने से किसी और का नुकसान होगा, उस दिन अंदर से अलग ताकत आती है। एक गांव में एक आदमी रोज सुबह सबसे पहले उठता था। लोग सोचते थे कि उसे जल्दी उठना बहुत पसंद होगा, लेकिन असली बात कुछ और थी। वह गोबे गांव के कुएं की सफाई करता था ताकि सबको साफ पानी मिले। अगर वह एक दिन भी आलस करता तो पूरे गांव को दिक्कत होती। इसलिए उसका अलार्म सिर्फ उसके लिए नहीं बजता था, वह पूरे गांव के लिए बजता था। यही रूल छोटी छोटी चीजों में भी काम करता है। अगर तुम एक्सरसाइज सिर्फ इसलिए करते हो कि बॉडी अच्छी दिखे तो कुछ दिन बाद छोड़ सकते हो, लेकिन अगर तुम सोचो कि मुझे हेल्थी रहना है ताकि मैं अपने पेरेंट्स की मदद कर सकूं, अपने बच्चों के साथ खेल सकूं या अपने सपनों को पूरा करने लायक स्ट्रॉन्ग रहूं, तो एक्सरसाइज छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। ब्रेन हमेशा उस काम को ज्यादा जरूरी मानता है जिसका असर सिर्फ तुम पर नहीं किसी और पर भी पड़ता हो। इसलिए बड़े लोग अपने काम को किसी बड़ी वजह से जोड़ देते हैं। अब एक मजेदार बात समझो, जब कोई मूवी हीरो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है तो कहानी उतनी एक्साइटिंग नहीं लगती, लेकिन जब वही हीरो किसी बच्चे, फैमिली या पूरे शहर को बचाने के लिए दौड़ता है तो उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अब उसके पास सिर्फ डर नहीं है, ड्यूटी भी है। हमारे अंदर भी यही सिस्टम है। जब वजह छोटी होती है तो कोशिश भी छोटी होती है। जब वजह बड़ी होती है तो इंसान खुद को भी सरप्राइज कर देता है। इसीलिए एक सिंपल ट्रिक बहुत काम करती है। अपने फोन या लैपटॉप का पासवर्ड ऐसा रखो जो तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी ड्यूटी याद दिलाए। कोई ऐसा नाम, कोई ऐसा सपना, कोई ऐसी बात जिसे देखकर तुम्हें लगे कि मुझे अपना बेस्ट देना ही है। मान लो किसी का पासवर्ड है माँ 2026। हर बार फोन अनलॉक करते समय उसे अपनी माँ याद आएगी। कोई पासवर्ड रखता है ड्रीम होम, हर बार उसे अपना सपना याद आएगा। कोई रखता है पापा स्माइल, हर बार उसे याद आएगा कि उसकी मेहनत किसी स्माइल से जुड़ी हुई है। ध्यान रखना, पासवर्ड ऐसा मत रखना जिसे देखकर स्ट्रेस बढ़े। पासवर्ड ऐसा होना चाहिए, ठीक है, जो तुम्हें याद दिलाए कि तुम्हारी मेहनत की कीमत है। तुम्हारा हर छोटा स्टेप किसी बड़ी चीज से जुड़ा हुआ है। कई लोग अपने रूम की वॉल पर फोटो लगाते हैं, कोई डायरी में एक लाइन लिखता है, कोई पर्स में एक पुरानी फोटो रखता है। ये सब इसलिए नहीं कि उन्हें याददाश्त कमजोर है, ये इसलिए कि बिजी लाइफ में माइंड जल्दी भूल जाता है कि सफर शुरू क्यों किया था। एक लड़का हर बार पढ़ाई शुरू करने से पहले अपनी पुरानी स्कूल ड्रेस देखता था। उसे याद आता था कि उसने कितनी मुश्किल से यहां तक का सफर तय किया है। बस वही याद उसे बुक खोलने की ताकत देती थी। उसके लिए ड्रेस कपड़ा नहीं थी, वो उसकी याद थी। हम सबकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने बिना कुछ मांगे हमारे लिए बहुत कुछ किया होता है। कभी पेरेंट्स, कभी टीचर, कभी कोई फ्रेंड, कभी कोई ऐसा इंसान जिसने मुश्किल समय में साथ दिया। अगर तुम्हारी मेहनत सिर्फ तुम्हारे लिए है तो बीच में छोड़ने का चांस ज्यादा है, लेकिन अगर तुम्हारी मेहनत उन लोगों के रिस्पेक्ट से जुड़ जाए तो तुम खुद को आसानी से हारने नहीं दोगे। एक बिल्डर जब ईंट रखता है तो वो सिर्फ ईंट नहीं रख रहा होता, उसे पता होता है कि यहां कोई फैमिली रहेगी, कोई बच्चा खेलेगा, कोई बूढ़ा आराम करेगा। इसलिए उसका काम सिर्फ सीमेंट नहीं रहता, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ जाती है। वैसे ही तुम्हारा हर छोटा एक्शन किसी फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। आज का 1 घंटा पढ़ना सिर्फ एक चैप्टर खत्म करना नहीं है, ये उस इंसान को बनाने का काम है जो कुछ साल बाद किसी की हेल्प करेगा। कभी कभी लोग कहते हैं मुझे कोई पुश नहीं मिलता। असल में उन्हें पुश नहीं, पर्पस चाहिए। पुश बाहर से आता है, पर्पस अंदर से आता है। बाहर वाला कुछ देर चलता है, अंदर वाला बहुत दूर तक साथ चलता है। एक छोटी बच्ची रोज अपने दादाजी को न्यूज़पेपर पढ़कर सुनाती थी क्योंकि उनकी आंखें कमजोर थीं। कई बार उसका मन नहीं करता था, लेकिन जैसे ही दादाजी मुस्कुराकर कहते आज पढ़ोगी ना, वह तुरंत बुक उठा लेती। उसकी आवाज में मोटिवेशन नहीं था, उसकी आवाज में प्यार और ड्यूटी थी। यही वजह है कि जब तुम्हारा काम किसी इंसान की खुशी, किसी सपने या किसी जरूरी वजह से जुड़ जाता है तो आलस धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। अब एक और बात समझो, ड्यूटी का मतलब हमेशा बहुत बड़ा काम नहीं होता। अगर तुमने किसी फ्रेंड से कहा है कि शाम तक नोट्स भेज दूंगा तो वो भी ड्यूटी है। अगर तुमने खुद से कहा है कि रोज आधा घंटा स्किल सीखूंगा तो वो भी ड्यूटी है। अगर तुमने घर में किसी छोटे काम की जिम्मेदारी ली है तो वो भी ड्यूटी है।
छोटी ड्यूटी निभाने वाला इंसान ही बड़ी ड्यूटी संभाल पाता है। इसलिए अपने माइंड को रोज याद दिलाओ कि तुम्हारा बेस्ट सिर्फ तुम्हारी सक्सेस के लिए नहीं है, तुम्हारा बेस्ट उन लोगों के लिए भी है जो तुम पर भरोसा करते हैं। शायद उन्होंने कभी तुम्हें बताया ना हो, लेकिन उनकी उम्मीद कहीं ना कहीं तुमसे जुड़ी हुई है। आज से एक छोटा चेंज करना, जब भी फोन या लैपटॉप अनलॉक करो, एक पल के लिए रुकना। पासवर्ड टाइप करते समय सिर्फ जल्दी अनलॉक मत करना, उस वर्ड को महसूस करना। खुद से कहना, मैं ये सिर्फ आदत में नहीं कर रहा, मुझे याद है कि मैं किसके लिए मेहनत कर रहा हूं। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि पहले तुम मूड देखकर काम शुरू करते थे, अब वजह देखकर काम शुरू करोगे। पहले मोटिवेशन खत्म होते ही रुक जाते थे, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें आगे धकेलेगी। और यही सबसे बड़ा फर्क है। याद रखो, मोटिवेशन आग की छोटी चिंगारी की तरह है, थोड़ी देर चमकती है फिर कम हो जाती है, लेकिन ड्यूटी सूरज की रोशनी की तरह है, हर दिन वापस आती है। अगर तुमने अपने काम को किसी बड़ी वजह, किसी अपने इंसान, किसी जरूरी सपने और अपनी पहचान से जोड़ दिया, तो फिर तुम्हें रोज मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी वजह ही तुम्हें हर सुबह उठाकर कहेगी, आज भी अपना ए गेम देना है। बहुत लोगों को लगता है कि अगर पूरा दिन बिजी रहे, बार बार फोन उठाएं, हर मैसेज का रिप्लाई दें, हर ईमेल तुरंत चेक करें, हर छोटी रिक्वेस्ट पूरी करें, तो वो बहुत प्रोडक्टिव है। शाम को जब वो अपने दिन को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि आज तो बहुत काम किया। लेकिन जब कोई पूछता है, आज ऐसा क्या किया जिससे तुम्हारी लाइफ या करियर आगे बढ़ा, तब उनके पास कोई साफ जवाब नहीं होता। यही सबसे बड़ा जाल है। बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दोनों अलग बातें हैं। बाहर से दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल अलग होता है। इस बात को एक छोटे एग्जाम्पल से समझो। मान लो एक बच्चा पूरे दिन अपनी स्टडी टेबल साफ करता रहा, कभी पेंसिल सीधी रखी, कभी इरेजर इधर रखा, कभी बुक्स का स्टैक बनाया, कभी बैग साफ किया। शाम तक उसका रूम चमक रहा था। लेकिन अगर उससे पूछा जाए कि आज क्या नया सीखा, तो शायद जवाब होगा, कुछ नहीं। उसने काम तो बहुत किया, लेकिन असली काम नहीं किया। यही फेक वर्क होता है। तो है ऐसा काम जो देखने में बिजी लगे, लेकिन फ्यूचर में बड़ा फर्क न लाए। अब एक दूसरा बच्चा सोचो, उसने टेबल थोड़ी बिखरी रहने दी, उसने फोन भी साइड में रखा, फिर 2 घंटे सिर्फ मैथ के मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व किए। बाहर से देखने वाला बोलेगा कि उसने तो सिर्फ एक ही काम किया, लेकिन वही एक काम उसके मार्क्स बदल सकता है। यही रियल प्रोडक्टिविटी है। हमारा ब्रेन भी एक फनी ट्रिक खेलता है। उसे छोटे छोटे काम जल्दी पूरे करना पसंद है। मैसेज का रिप्लाई दिया, अच्छा लगा। नोटिफिकेशन हटाया, अच्छा लगा। मेल भेजी, अच्छा लगा। ये सारे छोटे टास्क ब्रेन को ऐसा फील कराते हैं कि बहुत प्रोग्रेस हो रही है। लेकिन कई बार ये प्रोग्रेस सिर्फ फीलिंग होती है, रियलिटी नहीं। सोचो, तुम्हारे पास एक बकेट है जिसमें नीचे छोटा होल है। तुम पूरे दिन उसमें पानी भरते रहो, लेकिन होल बंद ही ना करो। शाम तक मेहनत बहुत होगी, लेकिन बकेट फिर भी खाली मिलेगी। लाइफ में भी कई लोग पूरे दिन छोटे छोटे काम भरते रहते हैं, लेकिन वो एक बड़ा काम नहीं करते जो उनकी बकेट भर सके। इसीलिए एक वर्ड समझना जरूरी है, PQO यानी प्रोलिफिक क्वालिटी आउटपुट। इसका मतलब है ऐसा मेन वर्क जो सच में तुम्हें आगे ले जाए। हर इंसान का PQO अलग होता है। किसी का कोडिंग, किसी का टीचिंग, किसी का डिजाइनिंग, किसी का राइटिंग, किसी का सेलिंग, किसी का प्रैक्टिस। यही वो काम होता है जिससे असली ग्रोथ आती है। अगर कोई यूट्यूबर है तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम स्क्रिप्ट बनाना और अच्छा कंटेंट तैयार करना है। अगर वो पूरा दिन सिर्फ कमेंट्स पढ़ता रहे, थंबनेल बदलता रहे, एनालिटिक्स देखता रहे, तो चैनल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसका मेन आउटपुट वीडियो है। वीडियो ही नहीं बनेगा तो बाकी सब चीजें किस काम की। अगर कोई स्टूडेंट है तो उसका मेन आउटपुट पढ़ना और समझना है। अगर वो पूरे दिन नोट्स सजाता रहे, पेन खरीदता रहे, टाइम टेबल बनाता रहे, हाइलाइटर चुनता रहे, तो एग्जाम में ये चीजें मार्क्स नहीं दिलाएंगी। मार्क्स तब आएंगे जब असली पढ़ाई होगी। एक कुक को सोचो, अगर वो पूरा दिन किचन चमकाता रहे लेकिन खाना ही ना बनाए, तो लोग भूखे रह जाएंगे। किचन साफ होना जरूरी है, लेकिन खाना बनाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। यही फर्क समझना है। सपोर्ट वर्क जरूरी है, लेकिन मेन वर्क सबसे पहले होना चाहिए। कई लोग सुबह उठते ही फोन खोल लेते हैं, फिर व्हाट्सएप, मेल, सोशल मीडिया, न्यूज, कॉल्स, मैसेजेस देखते देखते 2 घंटे निकल जाते हैं। फिर कहते हैं अब टाइम ही नहीं बचा। टाइम कम नहीं था, बस सबसे कीमती टाइम गलत जगह चला गया। एक किसान खेत में गया, उसने पहले फूलों को देखा, फिर पेड़ गिने, फिर रास्ता साफ किया, फिर फेंस ठीक की। ये सब जरूरी थे, लेकिन अगर उसने बीज ही नहीं बोया तो कुछ महीने बाद खेत खाली रहेगा। बीज उसका PQO था।
बाकी सब सपोर्ट था। यही गलती आज बहुत लोग करते हैं। वो सपोर्ट वर्क को मेन वर्क बना लेते हैं, फिर साल बीत जाते हैं लेकिन रिजल्ट वहीं का वहीं रहता है। अब सवाल आता है कि अपना PQO कैसे पहचाने। इसका आंसर बहुत आसान है। खुद से पूछो, अगर मुझे पूरे दिन में सिर्फ एक ही काम करने की परमिशन मिले तो कौन सा काम मेरी लाइफ में सबसे बड़ा फर्क ला सकता है? वही तुम्हारा PQO है। अगर तुम राइटर हो तो राइटिंग, अगर म्यूजिक सीख रहे हो तो डेली प्रैक्टिस, अगर बिजनेस करते हो तो प्रोडक्ट या कस्टमर पर काम, अगर स्टूडेंट हो तो डीप स्टडी, अगर आर्टिस्ट हो तो ड्राइंग, यानी वही काम जिससे तुम्हारी पहचान बनती है। अब एक और बात समझो, ट्री पर हजारों पत्ते होते हैं लेकिन पूरा ट्री जड़ से जिंदा रहता है। अगर कोई रोज पत्ते साफ करे लेकिन जड़ में पानी न डाले तो ट्री सूख जाएगा। PQO तुम्हारी जड़ है, बाकी सारे छोटे काम पत्ते हैं। इसीलिए अपने वीक का सबसे अच्छा टाइम उसी मेन वर्क को देना चाहिए। जब माइंड सबसे फ्रेश हो तब फेक वर्क नहीं PQO करना चाहिए, क्योंकि फ्रेश माइंड का सबसे बड़ा फायदा उसी काम को मिलना चाहिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो तुम्हारे पास 10 चॉकलेट हैं, अगर तुम सबसे अच्छी चॉकलेट उन लोगों को दे दो जिन्हें उसकी जरूरत ही नहीं, और जो सबसे खास इंसान है उसे आखिरी टूटी हुई चॉकलेट दो, तो क्या यह सही होगा? बिल्कुल नहीं। वैसे ही अपनी सबसे फ्रेश एनर्जी भी मेन वर्क को मिलनी चाहिए। एक बच्चा क्रिकेट सीख रहा था। प्रैक्टिस के टाइम पर वो बैट साफ करता, ग्लव्स ठीक करता, शूज चमकाता और बॉल गिनता रहता। कोच मुस्कुराया और बोला, यह सब जरूरी है लेकिन रन बैट घुमाने से बनेंगे। वही बात लाइफ में भी है। तैयारी जरूरी है लेकिन असली गेम खेलना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब प्रैक्टिकल रूल समझो। अपने वीक का लगभग 60% टाइम सिर्फ अपने PQO के लिए फिक्स कर दो। इस टाइम में फोन साइलेंट, नोटिफिकेशंस ऑफ, बिना किसी छोटे काम के बीच में घुसने दिए सिर्फ मेन वर्क। बाकी 40% में कॉल्स, मीटिंग्स, ईमेल्स, प्लानिंग, मैसेजेस और बाकी छोटे काम पूरे कर लो। ऐसा नहीं कि छोटे काम जरूरी नहीं है, वो भी जरूरी है, लेकिन उन्हें ड्राइवर मत बनाओ, वो हेल्पर है। एक ट्रेन में इंजन आगे होता है और बाकी कोच पीछे। अगर कोच इंजन को खींचने लगे तो ट्रेन कभी नहीं चलेगी। मेन वर्क इंजन है, बाकी सारे छोटे काम कोच है। कई लोग कहते हैं पहले सारे छोटे काम खत्म कर लूं फिर मेन वर्क करूंगा, लेकिन छोटे काम कभी खत्म नहीं होते। एक खत्म होगा, दूसरा आ जाएगा, तीसरा इंतजार करेगा, चौथा नोटिफिकेशन बनकर आ जाएगा। अगर तुम उनका इंतजार करते रहोगे तो मेन वर्क हमेशा पीछे रहेगा। एक बच्चे ने बलून फुलाना शुरू किया। हर 2 सेकंड बाद कोई आकर उससे कहता, पहले ये देखो, पहले वो देखो। हर बार बलून छोड़ देता। आखिर में बलून कभी पूरा नहीं भरा। यही फोकस के साथ होता है। बार बार ब्रेक आने से काम पूरा नहीं बनता। इसलिए अपने PQO के टाइम को किसी अपॉइंटमेंट की तरह ट्रीट करो। जैसे डॉक्टर के पास जाने का टाइम फिक्स होता है, वैसे ही मेन वर्क का टाइम भी फिक्स होना चाहिए। उस टाइम में कोई छोटी चीज अंदर नहीं आनी चाहिए। धीरे धीरे तुम्हें खुद फर्क दिखेगा। पहले दिन खत्म होने पर सिर्फ थकान महसूस होती थी, अब दिन खत्म होने पर सेटिस्फैक्शन महसूस होगा, क्योंकि तुमने सच में कुछ बनाया होगा, कुछ ऐसा जो कल भी रहेगा, कुछ ऐसा जो तुम्हें आगे बढ़ाएगा। याद रखो, दुनिया उन लोगों को याद नहीं रखती जो सबसे ज्यादा बिजी थे। दुनिया उन्हें याद रखती है जिन्होंने कुछ वैल्यूएबल क्रिएट किया। बिजी कैलेंडर किसी को ग्रेट नहीं बनाता, ग्रेट आउटपुट बनाता है। इसलिए हर सुबह खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, आज मेरा सबसे बड़ा काम कौन सा है? अगर वो पूरा हो गया तो दिन जीत गया। अगर वो नहीं हुआ तो बाकी 100 छोटे काम भी उस कमी को पूरा नहीं कर सकते। जब तुम फेक वर्क और रियल वर्क का फर्क समझ जाओगे तब तुम्हारा पूरा स्केड्यूल बदल जाएगा। तुम हर नोटिफिकेशन के पीछे भागना छोड़ दोगे, हर छोटी रिक्वेस्ट पर तुरंत जंप नहीं करोगे। पहले अपना मेन वर्क पूरा करोगे, फिर बाकी दुनिया को टाइम दोगे। यही आदत धीरे धीरे तुम्हें अलग बना देगी, क्योंकि आम लोग अपना सबसे अच्छा टाइम छोटे कामों में खर्च कर देते हैं, लेकिन जो लोग सच में आगे निकलते हैं वो अपनी सबसे अच्छी एनर्जी, सबसे अच्छा फोकस और सबसे अच्छा टाइम अपने PQO को देते हैं। वहीं से असली ग्रोथ शुरू होती है। बहुत बार हमें लगता है कि अगर कोई हमारे पास प्रॉब्लम लेकर आए तो हमें तुरंत उसका आंसर बता देना चाहिए। सामने वाला पूछे अब क्या करूं, और हम तुरंत बोल दें ये कर लो। उस समय हमें लगता है कि हमने उसकी हेल्प कर दी। थोड़ी हेल्प होती भी है, लेकिन अगर हर बार वही इंसान हर छोटी प्रॉब्लम लेकर फिर हमारे पास आने लगे तो समझ लो कि हमने उसकी प्रॉब्लम तो हल की, लेकिन उसकी थिंकिंग स्ट्रांग नहीं बनाई। इस बात को ऐसे समझो, मान लो एक छोटा बच्चा रोज अपने जूते के लेस बांधने के लिए अपने बड़े भाई को बुलाता है। बड़ा भाई हर दिन 2 सेकंड में लेस बांध देता है। बच्चा खुश हो जाता है, लेकिन 1 महीना बाद भी बच्चा खुद लेस नहीं बांध पाता।
अब सोचो, हेल्प ज्यादा हुई या नुकसान? अगर पहले दिन बड़ा भाई थोड़ा टाइम लगाकर उसे सिखा देता कि लेस कैसे बांधते हैं, तो शायद बाद में उसे किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। यही फर्क होता है सॉल्यूशन देने और थिंकिंग सिखाने में। सॉल्यूशन एक दिन काम आता है, सही थिंकिंग पूरी लाइफ काम आती है। कई पेरेंट्स भी यही छोटी गलती कर देते हैं। बच्चा होमवर्क लेकर आता है, क्वेश्चन पूछता है, पेरेंट तुरंत आंसर बोल देते हैं। होमवर्क तो पूरा हो जाता है, लेकिन बच्चा सोचने की आदत नहीं सीखता। अगर पेरेंट उससे पूछे, तुम्हें क्या लगता है इसका आंसर क्या हो सकता है, तो बच्चा अपना ब्रेन चलाएगा। शायद पहली बार गलत बोले, दूसरी बार भी गलत हो, लेकिन तीसरी बार उसकी थिंकिंग तेज होने लगेगी। लाइफ में सबसे वैल्यूबल गिफ्ट आंसर नहीं है, सबसे वैल्यूबल गिफ्ट सोचने का तरीका है। एक गांव में दो लोग थे, दोनों के पास लोग सलाह लेने आते थे। पहला आदमी हर सवाल का सीधा आंसर दे देता था, दूसरा आदमी पहले सामने वाले से 3-4 सवाल पूछता था। शुरू में लोगों को दूसरा आदमी स्लो लगता था, लेकिन कुछ महीनों बाद फर्क दिखने लगा। पहले आदमी के पास वही लोग बार बार उसी तरह की प्रॉब्लम्स लेकर आते रहे। दूसरे आदमी के पास आने वाले लोग धीरे धीरे अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करने लगे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ आंसर नहीं लिया था, उन्होंने सोचने का तरीका सीख लिया था। यही असली इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस का मतलब ये नहीं कि लोग तुम्हारी हर बात माने। इन्फ्लुएंस का मतलब है कि तुम्हारी वजह से लोगों की सोच पहले से बेटर हो जाए। सोचो, अगर कोई टीचर हर आंसर खुद बोर्ड पर लिख दे और बच्चे सिर्फ कॉपी करें, एग्जाम में क्या होगा? बच्चे फंस जाएंगे। लेकिन अगर टीचर उन्हें स्टेप बाय स्टेप सोचने का तरीका सिखा दे, तो नया क्वेश्चन आने पर भी वो खुद रास्ता ढूंढ लेंगे। एक कोच का काम सिर्फ ये कहना नहीं होता कि बॉल इधर मारो। उसका असली काम प्लेयर का माइंड बनाना होता है, ताकि मैच में कोई नई सिचुएशन आए तब भी प्लेयर खुद फैसला ले सके। अब एक छोटी बात नोटिस करना, जब कोई तुमसे एडवाइस मांगता है तो अक्सर उसका ब्रेन आराम करना चाहता है। उसे लगता है कि कोई दूसरा फैसला कर दे, क्योंकि डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल लगता है। अगर तुम हर बार उसकी जगह डिसाइड करोगे तो उसका ब्रेन और लेजी हो जाएगा। लेकिन अगर तुम प्यार से पूछो, अगर मैं यहां नहीं होता तो तुम क्या करते, तब उसका ब्रेन अचानक काम करना शुरू करेगा। पहले वो चुप रहेगा, फिर सोचेगा, फिर शायद बोलेगा, शायद मैं ऐसा करता। यही मोमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पहली बार उसने अपना माइंड यूज किया। शुरू में उसका आंसर परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन परफेक्ट आंसर से ज्यादा जरूरी परफेक्ट थिंकिंग होती है। मान लो एक बच्चा पजल बना रहा है। अगर तुम शुरुआत में ही सारे पीस सही जगह रख दो तो पजल जल्दी पूरा हो जाएगा, लेकिन बच्चा कुछ नहीं सीखेगा। अगर तुम सिर्फ इतना कहो, पहले कॉर्नर वाले पीस ढूंढो, तो उसने खुद पजल बनाया। अगली बार वो और जल्दी सीखेगा। हम अक्सर जल्दी में रहते हैं, इसलिए सामने वाले को सोचने का मौका ही नहीं देते। हमें लगता है कि डायरेक्ट आंसर देना फास्ट है, लेकिन कई बार फास्ट तरीका फ्यूचर में स्लो बन जाता है, क्योंकि वही इंसान फिर वापस आ जाता है। एक फार्मर अपने बेटे के साथ खेत गया। बेटा बोला, अब क्या करूं? फार्मर ने तुरंत काम नहीं बताया। उसने पूछा, अगर मैं थोड़ी देर के लिए घर चला जाऊं तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? बेटा सोचने लगा। उसने खेत देखा, मिट्टी देखी, पानी देखा, फिर बोला, पहले ये हिस्सा पूरा करूंगा। फार्मर मुस्कुराया। उसने सिर्फ काम नहीं कराया, उसने बेटे को खुद डिसीजन लेना सिखाया। यही छोटी आदत कॉन्फिडेंस भी बनाती है, क्योंकि कॉन्फिडेंस सिर्फ सक्सेस से नहीं आता। कॉन्फिडेंस तब आता है जब इंसान खुद अपने फैसले लेने लगता है। कई फ्रेंड्स ग्रुप में भी ऐसा होता है। हर बार कोई एक फ्रेंड डिसाइड करता है कि कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। बाकी लोग बस फॉलो करते रहते हैं। कुछ समय बाद बाकी फ्रेंड्स बिना उस एक इंसान के कोई डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि उन्होंने अपनी थिंकिंग की प्रैक्टिस ही नहीं की। अब सोचो, अगर वही फ्रेंड बोले, तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या सही रहेगा, तो धीरे धीरे बाकी लोग भी सोचना शुरू करेंगे। एक अच्छा लीडर वही नहीं होता जिसके पास सारे आंसर हों। अच्छा लीडर वो होता है जो टीम के अंदर आंसर ढूंढने की आदत पैदा कर दे। एक छोटा बर्ड उड़ना सीख रहा था। अगर उसकी माँ हर बार उसे अपनी पीठ पर बैठाकर उड़ाती रहती तो शायद वो कभी उड़ना नहीं सीखता। एक दिन माँ ने उसे खुद पंख चलाने दी। शुरुआत में वो थोड़ा नीचे आया, फिर संभला, फिर दोबारा उड़ने लगा। अगर हमेशा कोई बचाता रहेगा तो उड़ना कभी नहीं आएगा। लाइफ की प्रॉब्लम्स भी उड़ने जैसी हैं। शुरुआत में मुश्किल लगती हैं, लेकिन जब इंसान खुद उन्हें हैंडल करता है तब उसका माइंड स्ट्रांग होता जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि कभी हेल्प ही मत करो, हेल्प जरूर करो, लेकिन ऐसी हेल्प करो जिससे सामने वाला अगली बार खुद चल सके। अगर कोई पूछे यही मुझे क्या करना चाहिए, तो पहले उससे पूछो तुम्हें क्या लगता है। अगर वो बोले
मुझे समझ नहीं आ रहा, तो पूछो, 2 ऑप्शन बताओ। अगर वो बोले दोनों में कंफ्यूज हूं, तो पूछो। अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड इसी प्रॉब्लम में होता तो तुम उसे क्या एडवाइस देते? ये छोटे क्वेश्चंस उसके ब्रेन का डोर खोल देते हैं। कई बार इंसान खुद अपने लिए आंसर नहीं सोच पाता, लेकिन दूसरे के लिए सोच लेता है। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत पावरफुल होते हैं। एक कारपेंटर अपने नए हेल्पर को काम सिखा रहा था। हेल्पर बार बार पूछता, अब क्या करूं? कारपेंटर हर बार टूल देने की जगह पूछता, तुम्हारे हिसाब से अगला स्टेप क्या होना चाहिए? कुछ दिन बाद हेल्पर खुद बिना पूछे सही टूल उठाने लगा, क्योंकि उसे सिर्फ काम नहीं, पैटर्न समझ आने लगा। यही पैटर्न हर जगह काम करता है। अगर तुम हमेशा लोगों को फिश देते रहोगे तो वो एक दिन खाएंगे, लेकिन अगर तुम उन्हें फिश पकड़ना सिखा दोगे तो वो बार बार खुद खाना ढूंढ लेंगे। यही वजह है कि सोचने की स्किल किसी भी रेडी आंसर से ज्यादा कीमती होती है। धीरे धीरे लोग तुम्हें सिर्फ इसलिए रिस्पेक्ट नहीं करेंगे कि तुम्हारे पास आंसर्स हैं, वो तुम्हें इसलिए रिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि तुम्हारे साथ बात करने के बाद उन्हें अपने अंदर नए आंसर्स मिलने लगेंगे। सबसे मजेदार बात यह है कि जब सामने वाला खुद आंसर ढूंढता है तो उसे ज्यादा याद भी रहता है। जो बात खुद सोचकर मिलती है वो जल्दी नहीं भूलती। जो बात सिर्फ सुनकर मिलती है वो अक्सर कुछ समय बाद गायब हो जाती है। इसलिए अगली बार कोई एडवाइस मांगे तो जल्दी मत करना, थोड़ा रुकना, उसे सोचने का मौका देना, उसके ब्रेन पर भरोसा करना। हो सकता है शुरुआत में उसे टाइम लगे, हो सकता है वो गलती करे, लेकिन वही गलती उसे स्ट्रांग बनाएगी। याद रखो, किसी की जगह प्रॉब्लम सॉल्व कर देना आसान है, किसी को प्रॉब्लम सॉल्वर बना देना मुश्किल है। लेकिन जो इंसान दूसरों के अंदर सोचने की आदत जगा देता है वही सबसे गहरा इन्फ्लुएंस छोड़ता है, क्योंकि लोग उसके वर्ड्स नहीं, उसकी वजह से बदली हुई अपनी थिंकिंग पूरी लाइफ याद रखते हैं। अगर तुमने इस पूरी बुक समरी से सिर्फ एक बात सीखी तो वो ये होनी चाहिए कि सक्सेस किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं बनती। सक्सेस उन छोटे छोटे डिसीजन से बनती है जो तुम हर दिन लेते हो। दुनिया के टॉप 1% लोग कोई अलग प्लेनेट से नहीं आए, उनके पास भी 24 घंटे ही होते हैं। उन्हें भी थकान होती है, उनका भी कभी कभी मूड नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपनी डेली लाइफ को ऐसे डिजाइन किया है कि उनका माइंड, एनर्जी और फोकस सही डायरेक्शन में काम करे। याद रखो, गोल बनाना आसान है, लेकिन गोल तक पहुंचने वाला इंसान बनना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए सिर्फ रिजल्ट के पीछे मत भागो, पहले अपने कैरेक्टर पर काम करो। हर नए काम से पहले डिसाइड करो कि तुम्हें कैसा इंसान बनकर उसमें जाना है। जब अंदर की क्वालिटी बदलती है तब बाहर की रियलिटी भी बदलने लगती है। अपनी एनर्जी को भी संभाल कर खर्च करो। पूरा दिन बिना रुके भागने वाला इंसान स्ट्रांग नहीं होता। स्ट्रांग वो होता है जो सही टाइम पर अपने माइंड को रीसेट करना जानता है। एक काम खत्म होने के बाद पुराने स्ट्रेस को छोड़ना सीखो और नए काम में फ्रेश माइंड लेकर जाओ। यही छोटी आदत तुम्हें लंबे टाइम तक थकने नहीं देगी। मोटिवेशन का इंतजार मत करो। मोटिवेशन मौसम की तरह बदलता रहता है, आज है कल नहीं होगा। लेकिन अगर तुम्हारा काम किसी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी अपने इंसान या किसी बड़े ड्रीम से जुड़ गया तो फिर तुम्हें पुश की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी वजह ही तुम्हें रोज उठाएगी। बिजी रहने पर प्राउड मत हो। अपने आप से ये पूछो कि आज ऐसा क्या बनाया जिससे मेरी लाइफ सच में आगे बढ़े। फेक वर्क तुम्हें सिर्फ थकाएगा, लेकिन PQ तुम्हारी पहचान बनाएगा। इसलिए अपनी सबसे अच्छी एनर्जी हमेशा उस काम को दो जो सबसे बड़ा फर्क ला सकता है। और सबसे आखिर में, लोगों को सिर्फ आंसर्स मत दो, उन्हें सोचने की आदत दो, क्योंकि आंसर कुछ समय तक साथ रहता है, लेकिन सही थिंकिंग पूरी लाइफ साथ रहती है। जब तुम्हारी वजह से किसी की सोच बदलने लगे तभी तुम्हारा असली इन्फ्लुएंस शुरू होता है। आज से बस एक फैसला करो, एक साथ पूरी लाइफ बदलने की कोशिश मत करो। सिर्फ एक प्रिंसिपल चुनो और उसे आज से अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लो। फिर अगले हफ्ते दूसरा जोड़ो। धीरे धीरे यही छोटी चेंजेस मिलकर तुम्हें उस इंसान में बदल देंगी जिसे देखकर लोग कहेंगे, इसकी सक्सेस अचानक नहीं आई, इसने हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाया था। यही टॉप 1% लोगों का असली सीक्रेट है।